नमस्कार दोस्तों। आज हम रेगालिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि एचडीएफसी में 6 तरह के क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें जो रेगालिया है वो सुपर क्रेडिट कार्ड में आता है, सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि सबसे पहले इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ठीक है, और इसकी फीस एंड चार्जेस, और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, डाइनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज़ है, जो कि विद इन इंडिया है और अब्रॉड में भी है। विद इन इंडिया में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज हैं। ठीक है, उसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी है, जो कि आपके पास वीज़ा और मास्टर कार्ड लॉन्च होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आउटसाइड इंडिया में आपको बताऊंगा मैं कि 3 तरह के। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 विजिट्स फॉरेन की हैं, जिसमें भी आपको सर्टेन चार्ज लग सकता है, जो कि यूएसए डॉलर है। ठीक है, और $0.27 है, और उसके बाद आपको जीएसटी भी लग सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो डाइनिंग प्रीमियम है, जो कोई सर्टेन रेस्टोरेंट है जिसमें आपका जो ये कार्ड अवेलेबल रहेगा, उसकी जो लिस्ट है वो आपको एचडीएफसी के जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप होटल की बुकिंग कर रहे हैं या फिर आप एयरलाइन की बुकिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको मैं रिवॉर्ड पॉइंट का इनका का क्राइटेरिया उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको 4 पॉइंट्स अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप 150 रुपीज़ यूज़ करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वो क्या होंगे? जो आपके एच डी एफ सी फर्स्ट रिगालिया क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो होटल बुकिंग है, जिसमें आप अपना 5,000 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो आपको 3 लाख की शॉपिंग करनी पड़ेगी, या फिर 3 लाख के एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे, तो ही आपको 5,000 के पॉइंट्स मिल सकते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप शॉपिंग कर रहे हैं, 10 पॉइंट्स आपको मिनिमम मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कि मैं, और फ्यूल चार्जेस यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंस है, 1%। ठीक है, अगर आप 400 से लेके 5,000 तक फ्यूल डलवा रहे हैं अपने गाड़ी में, कहीं पे भी बाइक में, तो आपको 1% उसका फ्यूल जो किया है सरचार्ज मिल सकता है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्शंस क्या क्या मिल सकती हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस आपको मिलता है 50 लाख के लिए, जो कि आपको नॉमिनी को मिल सकता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि आपने अपने बैंक में जाके आप अपने नॉमिनीज को ऐड कर लीजिए। आप अपनी वेबसाइट पे जाके अपने नॉमिनीज को ऐड कर लीजिए, और घर पे अपने बता दीजिए कि मैंने ये इंश्योरेंस कार्ड लिए हुए हैं। ठीक है, आप एक ड्राइव बना लीजिए गूगल पे, जिसमें आप सारे बैंक्स के नॉमिनी है, जहाँ जहाँ जिसको रखा हुआ है उसकी एक ड्राइव बना के अपने आप सेव कर लीजिए। बिकॉज इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इवन दो आप अपने घर पे सभी को बता दीजिए कि आप इस बैंक में नॉमिनी आपको मैंने बनाया इस बैंक में, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता हम कल को क्या हो जाए हमारे साथ, इसीलिए हम अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, ओवरसीज हॉस्पिटैलिटी मिलती है हमें, जिसमें कि हम सिर्फ 10 लाख रुपए का हमें क्या कहते हैं रिकवर मिल सकता है। ठीक है, और क्रेडिट लाइबिलिटी है वो 5 लाख तक की रहती है। ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत कुछ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि जो ये कार्ड है वो सिर्फ सुपर प्रीमियम लोगों के लिए ही है। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फीस और चार्जेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फीस के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी जो मेंबरशिप फीस रहती है वो 1,000 रुपीज़ रहती है, 1,000 bucks। ठीक है, और साथ में आपको एप्लीकेबल टैक्स रहता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इसकी रिन्यूअल है, वो वो डिपेंड करता है आपनी ईयरली है या मंथली है या क्वार्टरली है। उसका जो रिन्यूअल चार्जेस है वो 1,000 रहता है। ठीक है, और सेम आपका जो टैक्स है वो साथ में एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको जो वेलकम पॉइंट्स मिलते हैं 1,000। ठीक है, और वो अगर सपोज आपने रिन्यू करवाया तभी भी आपको 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर आप 1 लाख तक स्पेंड करते हैं 12 महीने में,
तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बिकॉज आपको जो रिन्यूअल चार्जेस होंगे जो आपको अगले साल आपको दोबारा देने पड़ेंगे जब आपको अपना कार्ड रिन्यू करवाना है, तो वो नहीं पड़ेंगे, वो उसका वेवियर रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जीएसटी वो चार्ज होगा 18%। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास 50 डेज हैं अपना इंटरेस्ट से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट नहीं देना तो आप अपनी पेमेंट 15 दिन से पहले पहले कर दीजिए, बिकॉज ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज सी, अगर हम अपना जो पैसा है वो 15 दिन बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अगर अपनी पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैपेबल हैं अपनी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम टू टाइम कर सकते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड जरूर यूज़ करिए। बिकॉज सपोज मैं आपको बताता हूँ एक फ्रॉड, जैसे कि अब सपोज मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, तो डेबिट कार्ड क्या होता है, हमने पेटीएम में डेबिट कार्ड ऐड किया तो हमें कई फ्रॉड कॉल्स आती हैं और हमारा पैसा डिडक्ट होता है, बट वो हमारा पैसा है, हमें वैसा नहीं करना। हम अगर क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं पेटीएम कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, अगर हमारा पैसा डिडक्ट होता है तो वो बैंक का पैसा है, तो वो जब डिडक्ट होगा तो उस पर बैंक अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर डेबिट कार्ड से मेरा पैसा डिडक्ट होता है तो वो बैंक नहीं एक्शन ले सकता, बिकॉज वो हमारे बहुत हमें कहेंगे कि आज नहीं, हम कल चेक कर लेंगे, कल नहीं तो परसों चेक कर लेंगे। बट अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो, सपोज अपने पेटीएम से कैश ऐड करते हो, तो अगर आप वो क्रेडिट कार्ड से ऐड है या फिर आप किसी और लाइक बैंक के जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं उनसे ऐड करते हो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा है। तो अगर बैंक के साथ कोई फ्रॉड होता है तो वहाँ आपको अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छी चीज़, अच्छे बैंक अपने आप सतर्क रहेगा। ठीक है, तभी आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन लोग ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते। सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स है जिनकी इनकम मंथली लाइक बिजनेसमैन है जिनकी इनकम 1.2 लाख से अबव है मंथली, तो वो ये क्रेडिट कार्ड जरूर लें, बिकॉज उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि मेरा फ्रेंड टीचर है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज और उनकी कंडीशंस ये हैं कि उनको कुछ लाइक मैं बताना चाहूँगा कि उनकी कंडीशंस ये हैं कि उनको उनकी ईयरली जो इनकम होनी चाहिए वो 12 लाख के करीब होनी चाहिए, और उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी ये बैंक उनको क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओके, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अगर आपके जो एच डी एफ सी के साथ क्लासिक बैंकिंग है, तो आपको ये कार्ड जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और इस कार्ड से आप अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे उतना आपके लिए पॉइंट्स जनरेट होंगे, और वो आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके अगर 4 पॉइंट्स हैं तो आपको 150 रुपीज़ खर्चने पे मिलेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जो इंटरेस्ट अपना अगर सेव करना चाहते हैं तो 50 दिन के अंदर अंदर उस क्या कहते हैं बैंक जो क्रेडिट कार्ड में आपने यूज़ किया उसकी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्लियर क्या हुआ था, जो कि अभी मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखी है एचडीएफसी की जो वेबसाइट पे। पहले क्या होता था, जोमेटो की जो गोल्ड मेंबरशिप प्रोवाइड करती थी 3 मंथ्स के लिए, बट अभी इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वेबसाइट पे अभी अपडेटेड नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने पहले जब ये कार्ड लॉन्च किया तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी दिए थे, बट अभी जो ऑफर्स हैं वो अभी इन्होंने बैकएंड ले लिए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एचडीएफसी ने जो गोल्ड मेंबरशिप थी वो अपने वापस ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, आप एचडीएफसी के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे सर्टेन ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना है, फिर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि अपना इनकम प्रूफ, आधार कार्ड। ठीक है, और अपना प्रोफाइल फ़ोटो एक देना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, और ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा, अभी आपको मैं अपने मोबाइल लैपटॉप की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जिसके कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ये कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों चलते हैं अब हम लैपटॉप की तरफ। दोस्तों अब आ गए हैं अपने जो मेन ओके, अब हमें अपना जो कि आपको ओटीपी आया आपको वो फिल करना है, आपके जो फ़ोन पे आया होगा, जो नंबर आपने रजिस्टर किया है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको आपका जनरल इंफॉर्मेशन बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगा अपना। ठीक है, उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है। आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको अपना नाम भरना होगा। आपको एनुअल आईटीआर फिल करनी होगी जिसमें कि आपको अपनी इनकम 10 लाख तक शो करनी होगी। ठीक है, फिर आपको अपना कैप्चा फिर भरना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप अपना अकाउंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट फिल हो गया है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया है। बाकी जो कि बैंक को आपकी डिटेल पहुंच गई है, आपको बैंक कॉल करेगा। ठीक है, कि आपका जो आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।